हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। योगिनी एकादशी के व्रत करने से हमें हजारों पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सिर्फ योगिनी एकादशी व्रत की कथा के सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिलता है। बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी व्रत की कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड से प्राप्त होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी अथवा शनि एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। अब योगिनी एकादशी की पावन कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसकी पावन कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्तम क्या है, सो सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। समस्त जग में इस एकादशी के दिन विधिवत तरीके से उपवास रखने और प्रभु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखाविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। यह कथा है यक्षों की नगरी अलकापुरी की, जहाँ के राजा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर थे। कुबेर बड़े ही नेकी धर्मी राजा थे और भगवान शिव के परम उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी आपदा आए, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता था। उनका हेममाली नामक एक परम सेवक था। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लेकर आने का काम राजा ने हेममाली को सौंप रखा था। हेममाली हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता। हेममाली की विशालाक्षा नाम की अति सुंदर स्त्री थी, जिस पर हेममाली की बहुत ज्यादा आसक्ति थी। वह हर समय पत्नी का विचार करता रहता था। एक दिन कुछ हुआ यूं कि हेममाली मानसरोवर से पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा अभी तो पूजा में काफी समय है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए घर चला जाए। उसने राजा के पास आते आते अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेममाली पुष्प लेकर नहीं आया, तो राजा ने क्रोध पूर्वक अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिक आज्ञा का पालन करते हुए हेममाली के घर गए और वहां देखा कि वो अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। सैनिकों ने तुरंत लौटकर ये बात राजा को बताते हुए कहा, महाराज, वह महापापी महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमन करने में व्यस्त था।
इस बात को सुनकर राजा कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तभी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म के अपने कर्मों का सुध रहा। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी स्त्री का वियोग झेलूं और मृत्युलोक में आकर कोढ़ी बनकर दुख भोगूं। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूं। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और हेममाली ने संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा और योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली को श्राप से मुक्ति मिली और वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और वापस यक्ष बनकर अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में खुशहाल जीवन और सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से मिलता है। इस एकादशी के व्रत से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अंत में याद रखो अर्जुन, भगवान की सेवा के दौरान प्राणी को कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली एकादशी है। इस महत्तम को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी महत्तम समाप्तम। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें सब पापों से मुक्त करना, अपना आशीर्वाद और भक्ति देना। सभी भक्तगण प्रेम से, मन से, भाव से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। याद रखना। ओम नमो नारायणाय नमः।